आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया गया था उसमें जो है थोड़ा सा मतलब पूरा तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। उसमें हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था जिसको हमने x और x+1 माना था, और इसको हल करने के बाद x का हमें मान ज्ञात हो गया था। पहला x का मान -14 है, फिर दूसरा x का मान 13 आया है। तो यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस में नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें x का मान -14 नहीं लेना है, x का मान 13 लेना है। और जब हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, क्योंकि पहला हमने x माना है तो x का मान 13 लेंगे तो 13 आ जाएगा। दूसरा निकलेगा x+1 यानी कि 13 और 1 14 निकल जाएगा। तो x का मान हमें जो है सिर्फ 13 ही लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो सिर्फ x का मान ये लेके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दो धनात्मक पूर्णांक निकल जाएंगे 13 और 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो जो समकोण त्रिभुज बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये भुजा आधार है और ये हो जाएगा ऊंचाई, इसको बोल सकते हैं, या फिर शीर्ष लंब भी बोलते हैं इसको। चलो मैं ऊंचाई लिख देता हूँ, ये ऊंचाई है। तो क्वेश्चन में कहा गया है समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। और इसने हमें कर्ण बताया है, कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। तो कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हमें देखना है। तो यहाँ पर इसने जो बोला है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई। तो अगर हम ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर आधार को x मान लें तो ऊंचाई कितना निकल जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आधार कितना है x है, तो 7 कम कर देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा x - 7। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे हल करेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार, तो आधार को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी निकल जाएगी, तो ऊंचाई निकल जाएगी, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोला है तो आधार कितना है, आधार x से 7 सेंटीमीटर जब कम कर देंगे तो ये ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये पूरा हमारी ऊंचाई है। तो क्वेश्चन में कहा गया है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो, तो मतलब हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई। ऊंचाई या लंब एक ही बात होता है, ऊंचाई का स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर इनको ABC नाम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको ABC अगर नाम दे दें, तो अब यहाँ पर जो कर्ण है वो ये है, तो आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। आधार क्या है, AB है, तो आप लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। ऊंचाई है BC, तो आप लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर AC का मान रखते हैं, तो AC 13 है तो 13 का स्क्वायर बन जाएगा, 13 का स्क्वायर।
ए बी आधार है यहाँ पर एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी सी है यहाँ पर ऊंचाई एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे 13 का स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 169। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस। अब ये जो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे, सर्वसमीका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर कई बार बताया है, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x को यहाँ पर a मान लेते हैं, 7 को यहाँ पर b मान लेते हैं। तो जब रखेंगे हम इसके अंदर मान तो पहला बनेगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणा a का मान यहाँ पर x है, b का मान 7 है, प्लस जब b का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 169 और ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये भी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 सते 14 एक्स प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 यानी कि 49। तो अब ये बन जाएगा 169 और एक्स स्क्वायर एक ये तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, 169 है तो 169 उधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा 0। तो अगर हम यहाँ 0 मान लें और इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 ये, और ये इधर 169 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो अब ये दोनों घट जाएंगे तो 169 में से 49 को माइनस कर देते हैं। तो अब ये बन जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और क्योंकि ये घटाएंगे प्लस माइनस में है तो लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान आ जाएगा। और हम 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो 0 और 6 में से 4 करेंगे 2 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 120। तो 120 आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा समीकरण 2 से कट जाएगा। अगर हम 2 से पूरे समीकरण को भाग कर देते हैं तो 0 को 2 से भाग करेंगे 0 रहेगा, इसको भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 यानी कि एक्स आ जाएगा, इसको करेंगे 60। तो ये हमारा समीकरण है। इसको अगर हम सीधा करके लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर आ जाएगा 0। अगर हम इस समीकरण को हल कर दें तो x का मान निकल जाएगा। तो जब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो ये ऐसे किया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये x है यहाँ पर रहेगा, 7 की जगह पर ये ब्रैकेट आ जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, एक लेते हैं, एक की गुणा 60 में करेंगे तो चलो 60 आ गया ये। अब 60 में हमें 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है क्योंकि लास्ट में 60 है तो ये जो कि माइनस में है, तो हमें 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। तो जब हम 60 के गुणनखंड कर देंगे, मान लीजिए मैं इसका गुणनखंड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर इसको 3 से कर देंगे, 3 पचे 15, 5 से कर देंगे, तो ये आ गया गुणनखंड। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 2 दूनी 4 3 12, 12 में से 5 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 5 12। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 संख्याएं कौन सी मिली हैं, 12 और 5। क्योंकि आप देखेंगे कि 12 और 5 को जब गुणा कर रहे हैं तो हमें 60 मिल रहा है और 60 ही आना चाहिए, लेकिन जब इसको घटा रहे हैं 12 और 5 को तो हमें 7 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 माइनस 5। तो अभी बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस और ये 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ क्या कॉमन है 5 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। तो आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए। तो पहला ब्रैकेट बन गया x माइनस 12, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट बनेगा x प्लस 5 यानी कि इससे बराबर आ जाएगा 0 को। तो जब x का मान निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेट को बराबर रख देंगे 0 के, तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा 12 और यहाँ पर x का मान निकल जाएगा माइनस का 5।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं x का मान है -5 और x का मान है 12। तो जो भी कोई भी त्रिभुज है या फिर कोई भी आकृति जो होती है समतल आकृति, उनकी जो भुजाएं होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, मतलब माइनस में ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो x का मान हम -5 नहीं ले सकते हैं, हमें x का मान 12 लेना पड़ेगा। तो जब x का मान लेते हैं 12, जब x का मान 12 है तो अब हमें ऊंचाई, आधार आप कह सकते हैं, आधार अतः करके लिख लीजिए। अतः आधार कितना निकल जाएगा, x का मान 12 और ऊंचाई कितना निकल जाएगा, ऊंचाई x -7 है, यानी कि 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। और ये सब सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हल हो गया है। थोड़ा सा इन लाइनों को आप ध्यान रखें, स्पेस कम की वजह से सब मिक्स ना हो जाए। आप थोड़ा सा समझने का और ध्यान दीजिए, ये सब अलग अलग है, ये चीज़ भी अलग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और x का मान हमने प्लस में लिया है क्योंकि भुजा कोई भी माइनस में नहीं हो सकती। आप लिख भी सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं माइनस में कभी नहीं हो सकती है, इसलिए x का मान 12 लिया जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक था। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बतानी है। तो यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या को x मान लेते हैं और प्रत्येक नग की लागत को फिर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आप इस तरह से इसको हल करेंगे। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो जब निर्मित बर्तनों की संख्या x है तथा प्रत्येक नग की लागत, तो जब प्रत्येक नग की आप लागत निकालेंगे तो इसने क्या बोला है, इसने हमें एक कंडीशन दे रखी है कि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है, यानी कि नग की अगर आप लागत निकालना चाहते हैं तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुना कीजिए। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। जब इसका दोगुना कर देंगे तो 2x आ जाएगा और दोगुने से 3 अधिक भी करना है, यानी कि 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रत्येक नग की लागत। तो जब अब हम इसका समीकरण बनाएंगे या इसको सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे पहले तो प्रश्नानुसार। तो इसमें जो बताया है कुल लागत कितनी है, 90 रुपए है। तो कुल लागत कैसे निकलेगी, अगर हम बर्तनों की संख्या x है, इसकी गुणा कर देते हैं प्रत्येक नग की लागत यानी कि 2x + 3 से, तो कुल लागत आ जाएगी। तो जो कि कुल लागत यहाँ पर 90 रुपए दिया है, तो x की गुणा जब पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये बन जाएगा 2x² + 2 × 3 = 6, 2x² 2 सॉरी यहाँ पर गलती हो गई शायद, x की गुणा 2x में करेंगे तो 2x² प्लस x की 3 में कर देंगे तो ये 3x आएगा, 3x आ गया बराबर 90। तो अब ये आप देखेंगे 2x² प्लस का 3x 90 इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 0। तो इस पूरे समीकरण को हम कुछ नहीं कटेगा, यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा। तो अब यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो इस तरह से किया जाएगा। 2 की गुणा अगर आप 90 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 180। तो ठीक है, इसको हल करते हैं। 2x² प्लस इस 3 की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए x यहाँ पर आ जाएगा, 3 की जगह ब्रैकेट आ जाएगा और माइनस का 90 बराबर 0।
तो 2 की गुणा हम जब 90 में करेंगे तो ये आ जाएगा 180। अब हमें यहाँ पर क्योंकि लास्ट में माइनस का निशान है तो दो संख्याओं को घटाने पर हमें 3 मिलना चाहिए। तो जब हम 180 का अगर गुणनखंड कर दें 180 का तो ये बन जाएगा 90, फिर 2 से करेंगे 45 दूनी 90, फिर 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 पचे 15, फिर 5 से कर देंगे तो 180 के तो गुणनखंड ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 1 गुणा 5 ये आ गया। तो अब हमें यहाँ पर दो संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर कितना, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो घटाने पर हमें 3 मिलना चाहिए। तो देखते हैं कैसे मिलेगा। 2 दूनी 4 3 12 और 5 3 15, यानी कि अगर ये इन तीनों की गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, इन दोनों की गुणा कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। 15 और 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मिल गया हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 माइनस 12। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x की गुणा 15 में करेंगे 15x प्लस माइनस माइनस x की 12 में करेंगे 12x माइनस का 90 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x और प्लस का 15। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हम कितना कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 6 दूनी 12x माइनस। अच्छा तो यहाँ पर देखते हैं माइनस, ठीक है। ये तो अब यहाँ माइनस कब आएगा, जब ये प्लस में रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस माइनस तभी ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर में हमें ब्रैकेट में प्लस लेना पड़ेगा। तो अब 90 है वो, तो 90 के लिए यहाँ कितना आना चाहिए, 15 छक्के 90 होता ही है, तो 15 आ जाएगा बराबर 0। तो पहला ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। इसका मतलब पहला ब्रैकेट बनेगा 2x प्लस 15, दूसरा बन जाएगा यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 0। तो जब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा 2x प्लस 15, इसको बराबर 0 के रख देते हैं, और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 6 उसको बराबर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर x का मान 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2x बराबर प्लस 15 इधर माइनस में जाएगा। तो जब x का मान देखेंगे तो माइनस 15 बटे में 2 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर आ गया माइनस 15 बटे में 2, और यहाँ पर x का मान आ गया है 6। तो यहाँ पर थोड़ा हमें समझना है, x का मान जो माइनस 15 बटे 2 आया है ये हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती है, और दूसरी बात माइनस में भी है और बटे में भी है। तो x का मान हम कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो इस तरह से हम अब कह सकते हैं कि बर्तनों की संख्या निगेटिव और बटे में नहीं हो सकती है, इसलिए x का मान 6 लेना है। तो मैं x का मान जब 6 लूँगा तो निर्मित बर्तनों की संख्या निकल जाएगी। आप लिख सकते हैं अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x माना गया, x का मान 6 है, तथा प्रत्येक नग की लागत कितनी है, नग की लागत है 2x प्लस 3। तो जब इसे मान रखेंगे 2 गुणा x का मान 6 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 2 6 12 प्लस 3, यानी कि 12 और 3 15 रुपये। यानी कि प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये है और बर्तनों की संख्या 6 है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज कंप्लीट।